पत्रकारिता पे पाबंदी बंद करो, बंद करो। पत्रकारिता पे पाबंदी बंद करो, बंद करो। सियासी कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। सियासी कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। कार्यक्रम आज हमने यहाँ पे किया और इससे पब्लिक अवेयरनेस होती है, गवर्नमेंट को खबर हो जाती है। हालांकि उनको सब खबर है कि हमारे पास वहाँ 35 लाख नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं और वहाँ पे ड्रग्स का एक मैस शुरू हो गया है। उसके साथ साथ अगर आप शराब की दुकानें खोलेंगे तो एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए। इस चीज़ को इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। दूसरी डिमांड जो यहाँ पर है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, रिलीजियस जो यहाँ पर प्रिजनर्स हैं जो हमारे वहाँ पे जेलों में और पूरे मुल्क के जेलों में हैं, उनको रिहा किया जाए। एक डेमोक्रेसी है, उनको छोड़ दिया जाए। और तीसरी बात जो बहुत अहम है आजकल जम्मू में भी और आपके कश्मीर में भी, जिस तरीके से आप मस्कुलर पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, मस्कुलर पॉलिसी अडॉप्ट करने से बात नहीं बनेगी। आप एक्सप्रेशन को खुला नहीं छोड़ते हैं वहाँ। मुझे यहाँ पे दिल्ली में आके जर्नलिस्ट के बारे में बात करनी पड़ती है। वहाँ पे खुद अपने हमारे जो जितने कलमकार हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो फ्रीली लिख नहीं सकते हैं, वो फ्रीली अपना व्यू नहीं दे सकते हैं पूरे मुल्क को। दे कैन नॉट डू दैट। सो दैट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। सो जो वहाँ पर आपने पाबंदियाँ लगाई हैं, कदगल लगाए हैं, इनको मेहरबानी करके हटाइए और सांस लेने दीजिए फ्रीली जम्मू कश्मीर के लोगों को। आज कश्मीर के बजाय आज आप देख लेंगे जम्मू में हाहाकार मचा हुआ है टोल प्लाजा की वजह से। जम्मू में हाहाकार है बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट। और वहाँ पर जितनी भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। टोल प्लाजा का बहुत ही सीरियस मैटर है इस वक्त, जिस पर पूरा जम्मू कश्मीर एक पेज पे आज खड़ा है। एडवोकेट इरफान साहब प्लीज आप लोगों के। देखिए, हम यही बात दोहराएंगे कि लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, उसकी हत्या हो रही है। हम यही चाहेंगे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमारा कानून कहता है अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूवन, दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो हम ये समझते हैं कि जो भी बंद लोग हैं जिनका पर्टिकुलरली कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो इनोसेंट है कानून की नज़र में। हम चाहेंगे उनको, और बाकी रियासतों में उनको बंद किया, कश्मीर में भी नहीं रखा है बेचारों को। उनके परिवार वाले, बच्चे, माता पिता, उनको बहुत पीड़ा दर्द दिया जा रहा है। हम चाहेंगे उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए। और उसके साथ साथ हम चाहेंगे जो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं ड्रग मैन्स, जो मैंने इससे पहले भी कहा कि क्राइम, ड्रग्स, ये हमारी सोसाइटी में दिस वॉज अननोन टू अस। बदकिस्मती से ये जो बढ़ रहा है पूरे मुल्क में क्राइम रेट, आप देखिए ड्रग एडिक्शन जो है सबसे ज़्यादा कश्मीर में हो रहा है। हम चाहेंगे कि इस पे सारे मिलके सोसाइटी के लोग भी और सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। और उसके साथ साथ जो ड्रैकोनियन लॉज है, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अनलॉफुल है, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। अगर आप कहते हो जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, बदल गया है, तो अगर वर्ल्ड में कहीं पर सबसे ज़्यादा हमारे फौजी भाई ड्यूटी अंजाम दे रहे वो कश्मीर में है। अगर भाई आप कह रहे हैं 5 अगस्त के बाद कश्मीर में सुधार आया, तब्दीली आई है, तो फिर मुझे बताइए वहाँ पर ये चीज़ें आप रिवोक क्यों नहीं कर रहे हैं? फौजी तादाद जो है वहाँ पर तैनात है, उसमें कमी क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं उसके साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय हुआ 5 अगस्त को, मैं कहता हूँ आज भी यहाँ जंतर मंतर पे हम सारे यहाँ समर्थन करने आए हैं। हमारे कुछ नौजवानों ने वकार बच्ची साहब के नेतृत्व में ये यहाँ पर प्रदर्शन किया था। हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर को जो 5 अगस्त का फैसला था वो अन्याय था, वो हमारे साथ जाती थी, जुल्म था। और सिर्फ 5 अगस्त में जो जाती हुई है, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे जो 70 साल में संविधान में हमारे पास था, जो भारत के देश ने हमें दिया था, लोकतंत्र ने दिया था। हम उसकी बहाली के लिए पुरअमन तरीके से लड़ेंगे। शुक्रिया। देखिए, जैसे कि मैं अपने जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आज हमें बार बार जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हमारा गुलदस्ता है और उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस तरीके के साथ आज वो मुश्किलातों में है, मुश्किलात की वजह से अब देखिए आज जम्मू पूरा शट डाउन है। कश्मीर वैली की क्या हालात हैं, पीर पंजाल में आप जाइए देखिए पीर पंजाल में क्या हो रहा है, चनाव वैली में क्या हो रहा है। भाइयों को लड़ाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ,
डबल पॉलिसी की जा रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई जा रही है। हम इन तमाम चीज़ों को हट के हम आज जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के आने वाली नस्ल के लिए हम एहतजाज करने के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ओपी शाह साहब का, जिन्होंने 30 साल से कश्मीर की पीस के लिए, कश्मीर के अमन के लिए लड़ाई लड़ी, इंडिया पाकिस्तान के पीस, क्योंकि इनको पता है ओपी शाह साहब को कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच दोस्ती होगी, अमन होगा, उसका फ़ायदा डायरेक्ट कश्मीर को मिलेगा। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर पूरे देश को भी मिलेगा। बिल्कुल, मुज़फ़्फ़र शाह साहब आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जावेद साहब का भी शुक्रिया करता हूँ। गाजी साहब हैं, मेरे साथ नवीद साहब हैं, मैं तमाम लोगों का, अंकित साहब हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि हमें खामोश नहीं बैठना, हमें पीसफुल एहतजाज करने हैं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो डरता है वो हमेशा उसके ऊपर और दबाव डाला जाता है। डर छोड़ के हिम्मत से, पीसफुल तरीके से, आइन के तरीके से हमें अपनी बात रखनी चाहिए। उसके लिए अगर आप डर के घरों में हम लोग बैठे रहेंगे तो मैं ये बिल्कुल कह देता हूँ कि अगर हम डर के घरों में रहेंगे तो कल ये लोग हमारे पर और सवार होते रहेंगे। इसलिए भारत के आइन के अंदर रह के रूल ऑफ लॉ को मानते हुए हमें जम्मू कश्मीर के तमाम मसले और मसाइल के ऊपर बात करनी है, चाहे वो मसला मसाइल पूरे जम्मू कश्मीर का हो, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं जम्मू कश्मीर 1947 से पहला जम्मू कश्मीर, हम उस जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक सपना देखता है। और वो हम आज यही चाहते हैं कि भारत की सरकार हो या उस पार भी सरकार हो, हम दोनों सरकारों से भी गुजारिश करेंगे कि आप पीसफुल तरीके से डायलॉग करें, टेबल पे आएँ और उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलेगा। ये मेहरबानी है जंतर मंतर से प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और प्राइम मिनिस्टर उस पार पाकिस्तान के जो इस टाइम हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों मुल्क टेबल पे आएँ, जिसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के दो तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले और जम्मू कश्मीर के दो तरफ लोग एक दूसरे से मिल सकें, क्योंकि एक का परिवार उधर है, दूसरे का परिवार इधर है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो खूनी लाइन है ये ख़त्म हो जाए, PSA जैसे काले कानून, अफसा जैसे काले कानून ख़त्म हो जाएं, सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाए, जो उलमे दीन हैं उनको रिहा किया जाए। शराब हम जम्मू कश्मीर में नहीं, देखिए अगर मोदी साहब गुजरात में शराब बैन कर सकते हैं, बिहार में शराब बैन कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में हर दिन वही शराब क्यों खोली जा रही है? क्या आखिर हमारे बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चों को शराबी बनाना चाहते हैं, नशेई बनाना चाहते हैं? तो मैं नौजवानों को भी कहूँगा, शराब का विरोध खुल के रोडों पे आए, सड़कों पे आए, पीसफुल तरीके से करें, एहतजाज करें और इंशाल्लाह अगली लड़ाई हम जीतेंगे। और नेक्स्ट भी जब हमें आना पड़ेगा जंतर मंतर, आज अगर 20 लोगों की परमिशन है, कल सरकार से हम कहेंगे, कोर्ट में जाएंगे और सैकड़ों लोगों की परमिशन करेंगे, परमिशन लेकर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हम आएंगे अपनी डिमांड्स के लिए पीसफुल तरीके से, भारत के आइन के अंदर रह के हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा और मैं ओपी शाह साहब का एक बार फिर, मुज़फ़्फ़र शाह साहब का, जावेद साहब का, अंकित साहब का, नदीम साहब का, अरफान साहब का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा तावन दिया। और जो मीडिया डरते हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ कि अपनी ज़बान डरना छोड़ दीजिए, अपनी ज़ुबान से बोलिए, कलम से लिखिए, क्योंकि अगर मीडिया है तो ये देश बचेगा। क्योंकि अगर इस भारत को बचाना है, इंडिया को बचाना है, तो मीडिया का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर से जनता मंतर पर यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं एक प्रोटेस्ट को लेकर, इनसे जानेंगे आखिर किन डिमांड पर लेकर यहाँ जमा हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? वकारज भट्टी। सर आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, या क्या मांग है आपकी? बस प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर के लिए। कुछ 3 डिमांडें हैं हमारी। एक, सियासी कैदियों को रिलीज़ किया जाए, शराब को टोटल बैन किया जाए जम्मू कश्मीर में, और उसके साथ UAPA अफसा जैसे ब्लैक कानून जो है वो वहाँ से ख़त्म किया जाए और जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ दिया जाए। और हमेशा जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जो सरकारी फरमान निकल रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ही हमारा विरोध है और इसीलिए हम जंतर मंतर दिल्ली में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर सरकार कहती है कि 370 हट गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग सुकून से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग शो ऑफ करने से थोड़ा सुकून मिल जाता है। सुकून तब होता है जब जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करें। अब जब BJP की सरकार महसूस कर रही है सुकून, तो वो उन्हीं से आप जाके पूछिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई सुकून नहीं है। सर अब क्या हालात हैं जम्मू कश्मीर के? जैसे पहले हालात होते थे। 370 से बदतर हालात हो गए। 370 से पहले अपनी बात रखने का एक मौका होता था, लेकिन आज वो भी हमसे छीन लिया गया है। जी सरकार दावे करती है, वो झूठे करती है कि जम्मू कश्मीर में हम ये कर देंगे।
सरकार का काम है, सरकार का अपना काम है। सरकार को पूरे भारत के अंदर वोट बैंक की राजनीति करनी है, वो उसी पे चल रहे हैं। और हम लोगों के जो जम्मू कश्मीर के ऊपर वो सियासत पूरी इंडिया में करते हैं, कभी कश्मीरी पंडितों के नाम, कभी 370 के नाम, तो भाजपा के पास इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। वो उसके पास हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, 370, इन तमाम चीज़ों के बगैर उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा रोज़गार दे सकें, अच्छी सिस्टम जो आज भारत में एक अच्छा माहौल कर सकें। वो तमाम चीज़ें उनके पास नहीं है। तो उनके पास कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही चीज़ आती है, हिंदू मुसलमान, कश्मीर, पाकिस्तान, यही चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। सर ये मांग जो उठाई है आपने, ये फ्री मतलब ये जो हाँ, शराब इसमें है, शराब को बैन करने के लिए सियासी कैदियों को छोड़ने, जो उलमा दीन है वो हमारे बंद हैं, और तमाम जो ब्लैक लॉ हैं उनको ख़त्म किया जाए। और वहाँ के लीडर भी कुछ हैं जो यूएपीए के तहत वहाँ, हाँ, सियासी लोग भी हैं, यूएपीए पीएसए में बंद हैं, उलमा दीन भी हैं, आम नौजवान बच्चे भी हैं, बंद हैं जेलों में। हज़ारों की तादाद है, 1-2 की गिनती नहीं, हज़ारों की तादाद है। हज़ारों की हाँ, तादाद है। और तो आपकी ये डिमांड है कि शराब बैन हो यहाँ पर? जी बिल्कुल टोटल। जो मुद्दा उठाया आपने शराब का, तो मतलब उस पर युवाओं पे क्या असर पड़ रहा है, आप खुल के बताइए। वहाँ पर क्या उसके हालात बारे हैं? में तो आप काफ़ी सुन लिया है। ये डर है कि इससे बहुत युवाओं को नुकसान होगा, ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं। तो इसलिए चाह रहे हैं ये जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग यहाँ आए हैं, उनकी इच्छा ये है कि चूँकि गांधी जी प्रोहिबिशन में बिलीव करते थे और गुजरात में, बिहार में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रोहिबिशन रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ड्रग की समस्या तो बढ़ रही है, हिंदुस्तान के कई इलाकों में हो रही है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को और कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। सर राहुल गांधी भी लद्दाख गए, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सच में चीन ने हमारी ज़मीन हड़प रखी है, जो उनके बयान आए सामने? अब उनने वहाँ गए थे, उनने एक बयान दिया है। मेरा ये सजेशन है सरकार को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कि उनको सीनियर अपोजिशन के लीडर्स को बुला के चीन के बारे में सब कुछ बात करनी चाहिए। ये ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बंद कमरे में ही हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सीनियर जो लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनको बुला के चाइना के ऊपर बात करनी चाहिए और फिर एक सर्वसम्मति से जो फैसला हो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सर 370 हटने के बाद जैसे सरकार दावा करते है जम्मू कश्मीर में हमने सब ठीक कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या तब्दीली की? देखिए, मैं कश्मीर 30 सालों से जा रहा हूँ, 100 बार गया हूँगा, 1000 रातें मैंने बिताई होंगी वहाँ जम्मू कश्मीर में। मेरा एक सजेशन है, मैं कई महीनों से जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को भारत सरकार को मैंने कई मंचों से कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को एक कमेटी 3 आदमियों की जो बहुत ईमानदार हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, जिनके बारे में लोगों की श्रद्धा और भक्ति है, सार्वजनिक जीवन से ऐसे 3 आदमियों को चुनकर उनको भेजें और उनसे कहें कि आप 3 महीने के अंदर आप रिपोर्ट करें कि वहाँ के लोगों के मन में क्या है और क्या वस्तु स्थिति है, तो फिर बात क्लियर हो जाएगी और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। वस्तु स्थिति जानने के लिए अगर आप कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी वाले, जिनका लोगों में, जिनके बारे में लोगों का अच्छा ख्याल है, ऐसा कुछ कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। सर क्या जो आपने कहा यूएपी लगाया जर्नलिस्ट, तो वहाँ कितने जर्नलिस्ट, आपको लगता है कितने जर्नलिस्टों को यूपी लगाकर बंद किया गया है? ये बात बहुत सच है कि जर्नलिस्ट के ऊपर प्रतिबंध है। आप इससे अंदाज लगा सकती हैं कि मैं जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग के ऊपर मीटिंग यहाँ करता हूँ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में करता हूँ। 370 और 35 की बात जम्मू में मैंने मीटिंग करी, महीने भर पहले भी करी, लेकिन वही मीटिंग श्रीनगर में नहीं हो पाती है। और जम्मू की प्रेस क्लब बहुत एक्टिव है, मैंने वहीं एक सेमिनार किया था महीने भर पहले, लेकिन श्रीनगर की प्रेस क्लब बंद है। कोई एक जगह नहीं है जहां श्रीनगर के, कश्मीर वैली के जर्नलिस्ट मिलके बैठ सकें, गुफ्तगू कर सकें, एक्सचेंज दें नोट्स, वो नहीं है। हालात ख़राब है मतलब
मैं ये कहूँगा कि प्रेस का जो फ्रीडम आपको है यहाँ पर, वो फ्रीडम कश्मीर में आज के दिन अवेलेबल नहीं है। और जो नेता हैं वहाँ के पैसे नज़रबंद कर दिया, जैसे महबूबा मुफ्ती भी रही हैं, उन्हें भी नज़रबंद किया, तो आज भी नेताओं को वहाँ नज़रबंद कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये आज के दिन नज़रबंद नहीं हैं, कभी थे, आज के दिन नज़रबंद नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं बहुत सालों से हैं, बीच में मतलब एक सीरियसली जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे जैसे लोगों, वैसे ही कोई लोग हिंदुस्तान में हैं, उनको लेकर वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बंद हैं बहुत सालों से, उनके केस का रिव्यू करवाना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत में एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि आप उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर सकें। हो सकता है उसमें से कुछ ने ऐसा काम किया हो जो कानून के से नहीं, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सालों से अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं और दूर दूर हैं, वहाँ की जो परिस्थिति रही है वो पॉलिटिकली डिस्टर्ब रही है, तो फिर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और आपने जो कानून बना दिए हैं इतने, हो सकता है उन कानून का उल्लंघन हुआ हो। बट इन टोटलिटी हम जो देखते हैं डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है उसको ध्यान में रखते हुए और किसी इम्पॉर्टेंट सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट को रेस्ट ऑफ द कंट्री से 2-3 लोगों को इसी काम में लगाए जाएं। जो पुलिस वाले करते हैं वो तो हैं ही, लेकिन ऐसे 2-3 लोगों को जो कि ओवरऑल व्यू रख सकें, नॉट जस्ट द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल, एक जनरस एंगल के साथ। सर, आपकी डिमांड यहाँ पे मेन क्या थी और क्या लगता है आपको सरकार इस पर गौर देगी? मैं तो दिल्ली और कलकत्ते का हूँ, यहाँ की डिमांड्स आपने देख ली है, उनकी हैं। मुझे जो लगता है कि इन डिमांड्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो 370 और 35A एब्रोगेशन के ऊपर जो केस चल रहे हैं उसका फैसला जल्दी हो। अच्छा होता कि 3 साल पहले ही ये काम हो जाता, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी से फेयर जजमेंट देना चाहिए। और दूसरी, जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराने चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं इलेक्शन, मतलब जल्दी होने चाहिए। असेंबली इलेक्शन वो तो 2 साल पहले ही होने चाहिए, 3 साल पहले होने चाहिए थे, नहीं हुआ तो इमीडिएट कराने चाहिए। और स्टेटहुड, होम मिनिस्टर ने तो जिस दिन 5 अगस्त को भी कहा था कि हम जल्दी से इनका रिस्टोर करेंगे, समय पर करेंगे, बहुत टाइम हो गया। उससे क्या होता है, लोगों का जनतंत्र में विश्वास खो जाता है, और एक बार आप विश्वास खो जाता है तो उस बात को ठीक से नहीं विश्वास वापस आता है। इट इज़ एसेंशियल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स स्टेप्स, such steps which will create the climate of trust and confidence in Jammu and Kashmir, और लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो ये काम कर सकते हैं।